भारत का चावल निर्यात 2026 की पहली छमाही में साल दर साल 5% बढ़कर 1.227 करोड़ टन तक पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान नॉन बासमती चावल का रहा है, जिसकी शिपमेंट में 9.6% की उछाल दर्ज हुई है, खासकर अफ्रीकी बाजारों को। हालांकि बासमती चावल का निर्यात खाड़ी देशों में व्यापारिक बाधाओं की वजह से घटा है, लेकिन घरेलू सप्लाई की भरमार और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ने भारत के कुल निर्यात को मजबूती दी है। तो ये हुआ क्यों है? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में इस साल चावल का बम्पर प्रोडक्शन, जिससे घरेलू बाजार में सप्लाई भरपूर रही है और एक्सपोर्ट के लिए स्टॉक उपलब्ध रहा है। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है अफ्रीकी देशों की बढ़ती डिमांड, जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है और चावल एक स्टेपल फूड है। और तीसरी वजह है भारत की प्रतिस्पर्धी कीमतें, यानी कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, जो दूसरे एक्सपोर्टर देशों के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं। और वहीं बासमती के मामले में खाड़ी देशों से जुड़ी व्यापारिक अड़चनों ने असर डाला है, और जिसका सीधा कनेक्शन आगे पाकिस्तान वाली खबर से जुड़ता है। वो आगे आप समझते हैं। खैर, ये मायने क्यों रखता है? तो दोस्तों, किसानों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि मजबूत निर्यात मांग का मतलब है बेहतर कीमत, और एक्सपोर्टर्स के लिए दोस्तों यह नए बाजार खोलने का मौका है। मिलर्स और इंडस्ट्री के लिए यह प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने का संकेत है। सरकार के लिए यह विदेशी मुद्रा आय और ट्रेड बैलेंस के लिहाज से फायदेमंद है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस वक्त ग्लोबल चावल बाजार अल नीनो की आशंका से घबराया हुआ है, उस वक्त भारत की मजबूत सप्लाई ग्लोबल कीमतों को काबू में रखने का काम कर रही है। अब हम देखते हैं इसका रिस्क और अपॉर्चुनिटी क्या है फैक्टर। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी साफ है। अगर अल नीनो सच में ग्लोबल सप्लाई घटाता है, तो भारत के पास मौका है कि वो दुनिया का सबसे भरोसेमंद चावल सप्लायर बनकर उभरे। रिस्क यह है कि बासमती एक्सपोर्ट में खाड़ी देशों से जुड़ी अड़चनें अगर लंबे समय तक बनी रहीं, तो प्रीमियम सेगमेंट में भारत की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें, तो 1 महीने 2 महीने में इसका असर मंडियों में चावल की कीमत और एक्सपोर्ट ऑर्डर बुकिंग में दिखाई देगा। और 1 साल में अगर अफ्रीकी बाजार में डिमांड बनी रही, तो भारत नॉन बासमती सेगमेंट में अपनी मार्केट शेयर और मजबूत कर सकता है। और 5 साल में देखें तो यह भारत को ग्लोबल फूड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक रणनीतिक स्थिति दिला सकता है, जहां भारत सिर्फ एक कमोडिटी एक्सपोर्टर नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बन जाए। लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्राइसेस से नहीं चलता है। इसके लिए बॉर्डर पार लोगों की आवाजाही, बिजनेस रिलेशन और डिप्लोमेटिक भरोसा भी उतना ही जरूरी है।